कानागी नगरी के होनहार छात्र सौरभ चौधरी का भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन हो गया है। सौरभ चौधरी की इस उपलब्धि पर गांव के साथ ही समूचे ब्रज क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वहीं सौरभ के परिजन भी बेहद प्रफुल्लित हैं। नमस्कार वाई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। दोस्तों, आज हम ब्रज की एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिसने अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने समूचे मथुरा जनपद का नाम रोशन किया है। जी हाँ, वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली नंदगाम के मूल निवासी हैं और उस नंदगाम एक तरह से पूरा देहात है जिसके नाम के साथ ही गांव जुड़ा हुआ है। और ग्रामीण परिवेश से निकलकर आज सौरभ चौधरी ने अपने जनपद का नाम रोशन करते हुए फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर अपना कब्जा जमाया है। वाकई में यह हम और आप सबके लिए खुशी की बात है। तो सबसे पहले सौरभ, मैं वाई न्यूज़ परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को बधाई देता हूं कि यह आपने उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, आप देख रहे हैं उम्र में सौरभ कोई ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 20-21 की उम्र होगी, लेकिन अपना जब लक्ष्य निर्धारित किया तो फिर चल पड़ा उस लक्ष्य को साधने के लिए और आज उस मुकाम पर जा पहुंचा है सौरभ। तो आइए जानते हैं सौरभ से सबसे पहले कि किस तरह से उन्होंने अपना लक्ष्य, अपना गोल, अपना एम निर्धारित किया और फिर उस पर उन्होंने निरंतर अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने परिवार के सहयोग से उस मुकाम को हासिल किया है। तो सौरभ बताएं, सबसे पहले मैं जानूंगा आपके बिल्कुल प्रारंभिक शिक्षा, आपकी पढ़ाई आपने कहाँ से की? सर, सबसे पहले मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो शुरू हुई थी नंदगांव के SRK स्कूल से जी। उसके बाद फिर पापा ने देखा कि मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ तो उन्होंने मेहनत करके मुझे कोसी के अच्छे SPS स्कूल में दाखिला कराया मेरा वहाँ पे। फिर वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट हुआ तो फिर मैंने कंटिन्यूसली वहाँ पे अच्छा किया और फिर उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो SPS के आपने जो 10th और 12th कहाँ से की है? SPS से? 10th मैंने SPS से की है, SPS कोसी से। कोसी कला से। 11th और 12th के लिए फिर मैंने पलवल वाले स्कूल SPS में दाखिला लिया। जी, उसी के ब्रांच में। उसी के ब्रांच में। अच्छा, उसके बाद फिर आपने किस तरफ तैयारी की और कहाँ आगे बढ़े? फिर एक बार पहले मेरा लक्ष्य यही था कि मैं कुछ भी हो जाए, जो 12वीं कक्षा है उसमें बहुत अच्छा करना है, क्योंकि 12वीं कक्षा सिर्फ NDA या एयरफोर्स के लिए एक बेस की तरह काम नहीं करती। बाकी सभी जितनी भी जॉब्स है उन सभी के लिए एक बेस की तरह काम करती है। अगर वो आपकी नींव बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो 12th क्लास है, 11th और 10th क्लास, उसके बाद कभी सोचा था कि इसके बाद निर्धारित करूँगा पहले जो मेन काम है 12th में अच्छा करना है। फिर उसके बाद मुझे NDA के बारे में पता था। फिर NDA के लिए रिटन एग्ज़ाम होता है 12th के फाइनल्स के बाद। पहले रिटन दिया अप्रैल 2000। कब दिया NDA एग्जाम? ये अप्रैल 2016 में रिटन एग्ज़ाम होता है जी। फिर उसके बाद जो पास्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनकी लिस्ट आती है। फिर उसके बाद सितंबर 2016 में मेरा इंटरव्यू हुआ बेंगलोर में। फिर वो क्लियर करने के बाद वहाँ पे फिर मेरे पास चॉइस आई कि मुझे कहाँ जाना है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। जी। तो मैंने निर्धारित किया कि मुझे एयरफोर्स जाना है। अच्छा, एयरफोर्स ही क्यों किया आपने मन में, जबकि 3 ऑप्शन थे? आर्मी में ही जाना, तीनों बराबर है, तीनों देश के लिए, एक इसमें रोमांच भी है और सेवा सब चीज़ें, लेकिन आर्मी को ही, इसको एयरफोर्स को क्यों चुना? एयरफोर्स माना जाता है कि सबसे प्रोफेशनल सर्विस जो है वो एयरफोर्स है, लेकिन इस पर पर्सनल कमेंट मैं नहीं कर सकता क्योंकि सभी का अपना अपना एक फिक्स्ड रोल है और सभी इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है सर्विस में। बिल्कुल। मुझे पायलट बनना था, मुझे वो जो विंग्स का शौक था उस टाइम पे कि मुझे वो पंख कमाने हैं, अपने सीने पे वो पंख देखने मुझे। बिल्कुल। तो उस टाइम में कि मुझे एयरफोर्स जाना है। और एयरफोर्स बाकियों से कठिन नहीं माना जाता क्योंकि एयरफोर्स में जाने के लिए आपको एक और टेस्ट देना पड़ता है, PAVT और CPSS। बिल्कुल। जो उसको क्लियर करता है वो एयरफोर्स जा सकता है। तो SSB होने के बाद फिर मैंने अपना ये एग्ज़ाम दिया, CPSS एंड PAVT, तो उसके बाद में एयरफोर्स सेलेक्ट हो गया। फिर तत्पश्चात फिर जनवरी 2017 से मेरा NDA का कोर्स स्टार्ट हो गया पुणे में। तो पुणे में NDA की पूरी अपने पढ़ाई, ट्रेनिंग सब वहीं की? हाँ, NDA 3 साल का 2020 में जाके वो पूरा हो गया। वो 2019 में पूरा हो गया। 17 से 19 तक। उसके बाद फिर 19 के बाद जो एयरफोर्स के कैडेट्स होते हैं, फिर यहाँ से ट्राइफर्केशन होता है। जो आर्मी के कैडेट्स होते हैं वो जाते हैं देहरादून IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और जो नेवी के कैडेट्स होते हैं वो जाते हैं INA, इंडियन नेवल एकेडमी, और जो एयरफोर्स के होते हैं वो जाते हैं एयरफोर्स एकेडमी। तो फिर उसके बाद हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में मेरा चयन हो गया। तो वहाँ पर आपने पूरी इसकी ट्रेनिंग ली? फिर वहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग होती है सिर्फ फ्लाइंग के लिए। तो वहाँ से कौन कौन सी आपकी उपलब्धियाँ रही, आपके अचीवमेंट रहे, जो प्रमाण पत्र मिले हैं,
जरा आप आप दिखाएंगे सबसे पहले आपको कौन सा प्रमाण पत्र मिला? एयरफोर्स अकेडमी में पास आउट होने के बाद जो हम ये पिलेटस PC-7 Mark II एयरक्राफ्ट है, जी इस पे हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है और जो इस पे क्वालिफाई करता है वही एयरफोर्स अकेडमी से पास आउट हो पास सकता आउट है। होगा। इसके बाद फिर हम बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। इसके बाद ये बेसिक ट्रेनिंग तो ये आपके ट्रेनिंग का ये सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिला है आपको। और एनडीए का भी है आपके पास? एनडीए का है सर ये। जब आपने एनडीए में पास आउट किया तो एनडीए में ये आपको ये प्रमाण- बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो बेसिक NDA का ट्रेनिंग होता है। सर्टिफिकेट है। Yes, sir। वहाँ पे भी बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है, लेकिन जो एडवांस होता है वो एयरफोर्स अकेडमी एयरफोर्स अकेडमी में होता है। तो आपका ये जो एयरफोर्स का हुआ है फ्लाइंग ऑफिसर में, उसका पास आउट का कब आपका हुआ परेड? ये 19 दिसंबर 2020 जी। कुछ दिन पहले। तो कैसा लग रहा है आपको ये सब सारी चीज़ें उपलब्धियाँ जो आपको मिली हैं? सर एयरफोर्स अकेडमी में मैंने एक लाइन सुनी थी इंग्लिश में, मैं आपको बताता हूँ। समवेयर अबव द क्लाउड्स स्काइज आर ब्लू एंड द ड्रीम्स दैट यू डेयर टू ड्रीम रियली डू कम ट्रू। मतलब जो कहीं बादलों के पार आसमान साफ है, नीला है, जहाँ पे सक्सेस है, और जो उसी तरह से जो सपने आप एक दिन सोचते हो, अभी लग रहा है कि बहुत कठिन है, लेकिन वो भी सच होते हैं। चाहिए आपकी मेहनत और आपकी लगन। तो सौरभ, इस आज मुकाम पर आप पहुँचे हो। हाँ, मैं बीच में और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आपकी एज क्या है? अभी 21 साल। 21 साल। तो 21 साल की उम्र में आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, मुकाम पे पहुँचे, इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो मेरे पापा को ही जाता है कि उन्होंने पहचाना कि हाँ बच्चा मेहनत कर सकता है, तो उन्होंने मुझे सेम एक गांव के स्कूल में नहीं छोड़ा। उन्होंने देखा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे ऊंची मंजिल प्रदान की कि हाँ मैं नए प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, ऊंची जगह पे जाऊँ और अच्छे से और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। उसके बाद फिर मम्मी को जाता है कि उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। पापा तो हमेशा चाहते हैं कि मेहनत करता रहे, लेकिन जो सॉफ्ट सपोर्ट होता है या फिर मम्मा कभी का। कभी मुझे अच्छा नहीं लगता तो मम्मी से बात करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। परिवार में और कौन कौन है? मम्मी पापा के अलावा कितने भाई बहन हो आप? मेरी 3 छोटी बहनें हैं। 3 छोटी बहन है। ऐसे। तो जो 3 छोटी बहन के आप इकलौते भाई हो, जैसी बात है, जब घर में रहते हैं पढ़ाई करते हैं तो कहीं पर छोटे बच्चों की आपस में चह में कभी तुम्हारी बुक्स खींचती होगी, कभी पेंसिल, तो उस बीच में किस तरह से आपका रहा उनके साथ में? जो अपनी पढ़ाई भी आपने की और उन सबको भी मज़े किए, साथ में उनका सहयोग भी रहा होगा, भले छोटे हैं लेकिन कहीं ना कहीं तो हेल्प उनकी भी रही होगी। बिल्कुल सर, मेरी छोटी बहन, मैं तो घर पे तो रहता हूँ तो कुछ भी काम होता है मेरी बहन हमेशा मेरे लिए रेडी रहती है। परेशान मेरी बहन ने मुझे कभी नहीं किया। पढ़ाई के मामले में तो हमारे घर सीरियस ही रहता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और सभी पढ़ाई को लेके बहुत सोचते हैं। तो इसका मतलब जो बहनों ने परेशान नहीं किया, आप बहनों को जरूर परेशान करते हो पहले। उनको भी मैं परेशान करता था। चलो खैर, ये एक बहुत अच्छी बात है, भाई बहन के प्रेम के बीच में सब होता है। लेकिन अब आप इस मुकाम पर पहुंच गए और आप बड़े हो, वो बहनें आपकी छोटी हैं, तो उनके लिए क्या आपने लाइन अपने दिमाग में सोची है, एक सपना लिया होगा कि अपनी बहनों को भी आगे बढ़ाना है? मेरी छोटी बहन है, उसको बबीता, उसको इंजीनियरिंग का शौक है, अभी वो अच्छा कर रही है और जैसा मैंने किया था उसको वैसा ही बताता हूँ कि मैंने किस तरह से तैयारी की और या फिर मेरी क्या अप्रोच रही पढ़ाई को लेके, तो वो मैं उसको बताता हूँ। और जो मेरी सबसे छोटी बहन है ऋतु, उसे एथलीट बनना है, तो उसका भी शौक है कि वो एयरफोर्स में जाए, एक दिन वो भी मेरी तरह एयरफोर्स में जाए। तो उनके लिए आप एक तरह से प्रेरणा स्रोत बने हो और उनकी एक पहचान भी बन चुके हो आप, तो कहीं ना कहीं उनके सपनों को साकार कराने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ कि वो उनका मार्गदर्शन करूँ हर जगह पे। तो सुना आपने, सौरभ चौधरी ने अपने अब तक के जो उम्र के पड़ाव है उनके बारे में बड़े विस्तार से और सहज में बताया कि कैसे गांव से निकलकर वो और इस मुकाम पे पहुंचे, और उसका श्रेय उन्होंने सबसे पहले अपने पिता श्यामलाल को दिया। और मैं बता दूं कि श्यामलाल चौधरी जो एक साधारण किसान परिवार से हैं, श्यामलाल जी के जो पिताजी हैं वो एक साधारण किसान हैं, और उन्होंने अपने एक साधारण परिवार से श्यामलाल को इस योग्य बनाया कि वो आज अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, और उसी में अपनी रोज़मर्रा की भागम भाग की जो ज़िंदगी है उसमें से उन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा को पहचाना और उसमें अपने पिता का फ़र्ज पूरा करते हुए उसको वो सारी चीज़ें उस एक मैं कहूँगा कि ग्रामीण परिवेश में भी उन्होंने उस तरह का माहौल अपने बेटे को दिया, और उसी की वजह से आज उन्होंने कहा कि उसका श्रेय पिता को जाता है। तो यही वजह है कि उसको इस छोटे संसाधनों में ही इतनी सारी चीज़ें मुहैया कराएं जिससे वो आज इस मुकाम पर पहुँचे। तो जाहिर सी बात है, जब परिवार का अपना बड़ा बेटा, लाडला बेटा इस मुकाम पर पहुँचता है तो परिवार में भी खुशियाँ अपार होती हैं। हमारे साथ में सौरभ की माँ मौजूद हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई है इस उपलब्धि के लिए। तो मैं आपके इस समय जो मन में चल रहा होगा, जरूर जाहिर सी बात है, जब बेटा आपका इस मुकाम पर पहुंचा है
तो आपके अंदर भी बहुत सारी खुशियां होंगी, तो वो खुशियां हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस उपलब्धि पर? इस चीज़ को भाई साहब आप महसूस कर सकते हैं कि जो बच्चा तुम्हारा, जो हमने कभी वो सपने देखे भी नहीं, सोचे भी नहीं, वो सपने हमारे साकार हो रहे हैं, तो उसकी खुशी आप महसूस कर सकते हैं। इस परमात्मा को हम शुक्र करते हैं, धन्य मेरे परमात्मा जो तूने आज ये दिन हमें दिखाया, जो ऐसा होनहार बेटा हमें दिया। ऐसे बच्चे हर माँ को मिलने चाहिए, हर बच्चे को ये कामयाबी मिलनी चाहिए। हर माँ का ये सपना होता है, ये साकार सभी बच्चे को करना चाहिए। तो देखा आपने, सौरभ की माँ ने बड़े ही आह्लादित मन से एक जो वास्तव में जो माँ के शब्द हैं वो निकल के सामने आए कि हर माँ का सपना होता है, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा, उनकी औलाद, उनकी संतान ऊंचाइयों को छुए। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सपने तो हर माँ बाप देखते हैं, लेकिन पूरे सबके जरूरी नहीं है कि हों, लेकिन अगर जिनकी संतान उनके सपनों को पूरा करती है तो माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होती है। और आज आप देख रहे हैं उनकी माँ बेहद खुश हैं, सौरभ की माँ, और अपने विशेष आज परिस्थिति में कहीं काम से बाहर जाना पड़ा तो उनके पिता नहीं आ पाए श्यामला, लेकिन फ़ोन पर जो हमारी बात हुई तो बहुत प्रसन्न है। और साथ के साथ जो सोशल मीडिया पर आज चल रहा है नंदगांव में, वहाँ सब लोग बधाई दे रहे हैं, फ़ोन से भी बहुत लोग बधाई दे रहे हैं आप लोगों को। आप नहीं जाए अगर देख पाए होंगे तो मतलब हज़ारों लोगों के मैसेज व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए जो हम लोगों को मिल रहे हैं, वो इस सौरभ की उपलब्धि को, सौरभ के माँ बाप की उपलब्धि नहीं मान रहे, उसको पूरे नंदगांव की उपलब्धि मान रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल की उपलब्धि मान रहे हैं कि ब्रजमंडल का लाडा अब हवा में उनके सपनों को लेके उड़ेगा। और अभी तो उनका आगे और उज्जवल भविष्य है, बहुत सारी उपलब्धियां इन्हें हासिल करनी है। तो इसी के साथ मैं तुम्हें पुनः बधाई देता हूं कि ऐसे ही अपने माँ बाप का सपना साकार करते हुए आगे ऊंचाइयों की ओर उड़ते हमेशा रहें आप, और ऐसे ही मंजिलें हासिल करते रहें। तो दर्शकों, आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सौरभ चौधरी जैसे इन्होंने आज एक ग्रामीण, बहुत छोटे से एक साधारण परिवार से निकलकर इस ऊंचाई को छुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपने मन में ठान लें और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें कि मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है, आप भी इसी तरह से मुकाम हासिल कर सकते हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। इसी तरह वाई न्यूज़ पर हम अपने जनपद की प्रतिभाओं से आपकी मुलाकात यूं ही कराते रहेंगे। नमस्कार।